मेरी बीवी गीली चादरों में लिपटी ठंडे फर्श पर बेजान सी पड़ी थी। सर्दी से इसका जिस्म कांप रहा था। मैं अचानक परदेश से लौटा था। दिल में यही ख्वाहिश थी कि इसे सरप्राइज दूंगा, मगर जैसे ही इस हॉल में इस पर नजर पड़ी, मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं घबराहट में इसे उठाकर कमरे की तरफ ले आया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी सांस रुक गई। इसका पेट उभरा हुआ था। वो हामिला थी, माँ बनने वाली थी। ये कैसे मुमकिन था? मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दिल में अंधेरा सा छा गया। मैंने इसे झिंझोड़ते हुए चीख कर पूछा, सच बता, तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है? वो खौफ से लरसती हुई बस एक इशारा मेरे पीछे की तरफ कर गई। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, मेरा कलीजा फट कर रह गया, क्योंकि सामने मेरा ही नाम खड़ा था, उस्मान। मेरा नाम उस्मान है। मेरे 3 बड़े भाई शादी के बाद माँ को तन्हा छोड़कर अलग हो गए थे। माँ अक्सर बेटियों को याद करके रोती रहती और शिकवा करती कि तीनों बेटे बीवियों के इशारे पर चलने लगे हैं। किसी को माँ के एहसास की परवाह नहीं रही। माँ के आंसू देखकर मेरे दिल में एक जिद सी पैदा हो गई थी। मैंने इसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं शादी के बाद भी माँ के साथ ही रहूंगा और इसे मरते दम तक अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने एक रिश्ते वाली आंटी के जरिए मेरा रिश्ता अक्सा नामी लड़के से तय कर दिया। अक्सा अपनी बहनों में सबसे बड़ी और निहायत खूबसूरत थी। बस कमी यह थी कि इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। रिश्ते वाली मासी ने साफ साफ बता दिया था कि लड़की वाले जहेज नहीं दे सकेंगे। मैंने जरा भी देर नहीं की। इनकी इज्जत रखने के लिए फौरन कह दिया कि मुझे जहेज की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद मेहनत करके सब कुछ बना लूंगा। मैंने साफ और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि मुझे किसी किस्म का जहेज नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से खुद सब कुछ बना लूंगा। माँ ने पहले कुछ देर नाराज़ी और शोर शराबा किया, मगर जब मैंने इन्हें मोहब्बत और सब्र से समझाया तो आखिरकार वो भी राजी हो गई। यूं हमारी शादी निहायत सादगी के साथ अंजाम पा गई, बगैर कई दिखावे और बनावट के। रुखसती के वक्त अक्सा के वालिद मेरे गले लगकर ज़ारो खतर रो पड़े थे। इनकी आवाज़ में शर्मिंदगी और बेबसी साफ झलक रही थी। कहने लगी, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गुर्बत के हाथों अपनी बेटी को कुछ दे नहीं सका। बस मुझ पर एक एहसान करना, मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना देना। मैंने इन्हें मजबूती से थाम लिया और पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अक्सा के कदम रखते ही मेरा छोटा सा घर जैसे रोशनी से भर गया। इसकी मौजूदगी ने वीरान दीवारों में भी जिंदगी भर दी। घर के तमाम काम इसने खुश दिली से अपने जिम्मे लिए, बगैर किसी शिकवे के, बगैर किसी थकन के। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन दोनों ही अक्सा से बेहद खुश थी और मुझे चंद ही दिनों में इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। वो थी ही ऐसी मासूम, नरम दिल, हर बात मान लेने वाली, जैसे किसी ने नेकी को इंसान का रूप दे दिया हो। जब कभी हम कमरे में अकेले होते, मैं दिल की तशवीश छुपा न पाता। मैं इससे नरमी से पूछता, अक्सा, तुम वाकई खुश हो ना? मेरी माँ या बहन ने तुम्हें कोई बात तो नहीं की? वो फौरन नफ़ी में सर हिला देती। इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट होती। कहती, नहीं उस्मान, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा है। अम्मी जी तो मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखती हैं और आपकी बहन तो मेरी सहेलियों जैसी है। मुझे तो एहसास ही नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल सुकून से भर जाता। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, जिसकी बीवी और माँ एक दूसरे से इतनी खुश हैं। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि मैं वाकई दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, जिसके नसीब में ऐसी बीवी आई थी जो मेरी माँ के दिल की इतने करीब थी। मेरी माँ अक्सर मेरे सामने फ़ख्र से कहती, उस्मान, तेरी बीवी तो सच में फरिश्ता है, बिल्कुल फरिश्ता। मेरे बाकी बेटों ने कभी मेरी बात न मानी, मगर तूने मेरा कहा मानकर साबित कर दिया कि माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। देख, आज ये घर कैसा जन्नत बन गया है। मैं माँ की बातें सुनता और बेइख्तियार अक्सा की तरफ देखता, जो शर्म हया से नजरें झुका लेती थी। इसकी खामोश मुस्कुराहट मेरे दिल को मजीद मुतमईन कर देती। अक्सर मेरे दिल में अपने भाइयों के लिए अफसोस भी उभर आता। मैं सोचता, काश वो भी माँ की पसंद को अहमियत देते तो आज इनकी जिंदगियां भी सुकून और बरकत से भरी होती। इन्हें क्या खबर थी कि माँ के लबों से निकली दुआ
तकदीरों का रुख मोड़ देती है। मैंने अक्सर से वादा किया था कि मैं इसे दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा, और अब मैं दिल से इसे वादे को पूरा करने के लिए पुरअज़्म था। मगर मेरी छुट्टी सिर्फ 2 महीनों की थी और वो दिन ऐसे गुजर गए जैसे पलक झपकने का लम्हा। शादी के इब्तिदाई दिन खुशियों में इतनी तेजी से बीत गए कि मुझे एहसास ही ना हुआ, और वापसी का वक्त आ खड़ा हुआ। जैसे जैसे मेरे दोबारा दुबई जाने की तारीख करीब आती जा रही थी, अक्सा की हंसी आहिस्ता आहिस्ता मानिंद पड़ने लगी। वो जो सारा दिन चहकती रहती थी, बात बात पर मुस्कुरा दिया करती थी, अब खामोश सी हो गई थी। इसकी आंखों में छुपा उदासपन मुझसे छुप न सका। मैं जब भी इसे इस हाल में देखता, मेरा दिल भी जैसे बुझ सा जाता, खुशियों के चिराग मत्थम होने लगते। एक रात मैंने इसे अपने पास बिठाया। इसके चेहरे पर पहली उदासी मुझसे देखी ना जा रही थी। मैंने नरमी से पूछा, अक्सा क्या बात है, तुम दिन ब दिन इतनी खामोश क्यों होती जा रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है, अम्मी ने या मेरी बहन ने? वो फौरन नफी में सर हिलाकर मेरे सीने से लग गई, जैसे किसी महफूज जगह का सहारा ले रही हो। कहने लगी, नहीं उस्मान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी जी और आप ही तो मुझे बेटियों जैसा प्यार देती हैं। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये मेरा ससुराल है। मैंने मोहब्बत से इसके बालों में उंगलियां फेरी और धीरे से पूछा, तो फिर ये परेशानी किस बात की है मेरी जान? वो रूहान सी हो गई, आवाज़ भरा गई, बोली, आप चले जाएंगे ना? मुझे आपके बगैर अकेले डर लगेगा। इसकी मासूम सी बात पर मेरे दिल में बेइख्तियार प्यार आमिड आया। मैं मुस्कुरा कर बोला, अरे पगली, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, बस 2 साल की ही तो बात है। ये वक्त पता भी नहीं चलेगा और गुजर जाएगा। वो धीरे से बोली, उस्मान, 2 साल बहुत होते हैं। मैंने इसे अपने और करीब कर लिया, इसके माथे पर हाथ रखा और कहा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं वहाँ ना जाऊँ तो तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूँगा? मैंने तुमसे वादा किया है ना कि तुम्हें मलिका बना कर रखूँगा, और वादे में कभी तोड़ना नहीं चाहता। मुझे अक्सा के घर का माहौल अच्छी तरह याद था। वो 5 बहनें थी, इनका कोई भाई नहीं था, मगर इनके बाप ने इन्हें हमेशा शहजादियों की तरह पाला था। इनका हर नाज, हर जिद, हर ख्वाहिश वो खामोशी से पूरी कर दिया करते थे। मैंने भी अक्सा के बाप से वादा किया था कि मैं इसकी बेटी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए मेहनत करूंगा। मैंने कहा, अक्सा, मैं वहां जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सा पैसा कमाऊंगा। हम अपना एक बड़ा सा घर बनाएंगे जिसमें तुम्हारी मर्जी के कमरे होंगे, तुम्हारे पास गाड़ी होगी। मैं तुम्हारे लिए ढेरों कपड़े और जेवरात लाऊंगा। ये सब कुछ मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो करना चाहता हूँ। अक्सा ने अपने आंसू पोंछते हुए आखिरकार मुझे जाने की इजाज़त तो दे दी, मगर इसका दिल बोझल था, जैसे वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही हो। इसकी खामोशी में भी जुदाई का खौफ छुपा हुआ था। मेरे जाने से 1 दिन पहले मैंने माँ को अपने पास बिठाया। मैंने अदब से कहा, अम्मी, मैं हर महीने आपका खर्च अलग भेजूंगा और अक्सा का खर्च भी अलग से आपके अकाउंट में डालूंगा। आप वो रकम इसे दे दिया कीजिएगा। माँ ने फौरन मेरे सर पर हाथ रखा और मोहब्बत से बोली, अरे पुत्र, तू कैसी बातें करता है? क्या अक्सा मेरी बेटी नहीं है? तू बेफिक्र होकर जा, मुझे तेरी बीवी का ख्याल तुझसे भी ज्यादा है। माँ के ये अल्फाज मेरे लिए जैसे ठंडी हवा का ये खुशगवार झोंका थे। फिर भी मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं जानता हूँ, मगर वो यहाँ नहीं है, और आपको मालूम है ना कि वो अपने बाबा की बहुत लाडली थी। मैं नहीं चाहता कि इसे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो। मैं हर हाल में ये एहसास ख़त्म करना चाहता हूँ कि वो ससुराल में है। माँ मुस्कुरा दी, इनकी आंखों में अपनायत झलक रही थी। कहने लगी, तू बिल्कुल फिक्र ना कर उस्मान, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं इसे फूलों की तरह रखूंगी। तू बस अपने काम पर ध्यान देना और जल्दी से वापस आ जा। माँ की ये तसल्ली सुनकर मेरा दिल पूरी तरह मुतमईन हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं जिसे पीछे छोड़कर जा रहा हूँ वो महफूज हाथों में है। अगले दिन एयरपोर्ट पर जुदाई का लम्हा मेरी बर्दाश्त से बाहर था। अक्सा मुझसे लिपटकर इस तरह रोई कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। इसका मासूम आंसुओं से भरा चेहरा मेरी आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मैंने खुद को मजबूत जाहिर करने की बहुत कोशिश की, मगर दिल अंदर से टूट रहा था। भारी दिल के साथ मैं दुबई रवाना हो गया, मगर हकीकत ये थी कि मेरा जिस्म तो सफ़र कर गया था,
दिल वही पाकिस्तान में अक्सा के पास रह गया था। दुबई पहुंचकर मैंने खुद को दोबारा काम में मसरूफ कर लिया, मगर मेरा ज़हन हर वक्त घर ही में उलझा रहता था। मैं रोज़ाना अक्सा से बात करता और रोज़ माँ से भी हालो हवाल लेता। माँ हमेशा यही बताती कि अक्सा कितना ख्याल रखती है, कैसे घर को संभालती है, और अक्सा फ़ोन पर यही कहती कि अम्मी इसे कितना प्यार देती हैं, जैसे वो सगी बेटी हो। मैं हर महीने बाकायदगी से माँ के अकाउंट में 2 हिस्सों में पैसे भेजता था। एक हिस्सा माँ और बहन के खर्च के लिए होता और दूसरा हिस्सा ख़ास तौर पर अक्सा के ज़ाती खर्च के लिए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी कर सके, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मैं हर दफ़ा माँ से पूछता, अम्मी आप अक्सा का ख्याल तो रखती हैं ना, इसे किसी चीज़ की कमी तो महसूस नहीं हो रही? माँ फ़ौरन हंसकर जवाब देती, अरे पुत्र, तू भी कैसी बातें करता है, वो तो मेरी बेटी है, बल्कि बेटी से बढ़कर है। तेरी बहन से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है, सारा दिन मेरे पाँव दबाती है, घर का सारा काम अपने हाथों से करती है। फिर माँ फ़ख्र से कहती, मैंने तो काम वाली को भी छुड़वा दिया है। जब इतनी सुघड़ फरमाबरदार बहू घर में मौजूद हो तो किसी बाहर वाले की क्या ज़रूरत। इन बातों को सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरी बीवी वाकई महफूज है, मोहब्बत में है, और मैं दूर रहकर भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मगर मुझे क्या खबर थी कि ये तसल्लियाँ सिर्फ अल्फाज थी, हकीकत कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर जाता था। बाहर बैठकर जब मैं उनकी तारीफ़ें सुनता तो यूँ लगता जैसे मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मैं हंसते हुए कहता, सच अम्मी, अक्सा इतना ज़्यादा काम करती है? माँ फ़ख्र से जवाब देती, हाँ हाँ, और क्या, वो तो खुद कहती है। अम्मी जी आप बस आराम करें, मैं हूँ ना आपके सारे काम करने के लिए। ऐसी बहू तो वाकई नसीब वालों को मिलती है। उस्मान, माँ की ये जुमले सुनकर मुझे पूरा यकीन हो जाता था कि मैंने अक्सा को चुनकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला किया है। मुझे लगता था कि मुझे वो सब मिल गया है जिसका हर मर्द ख्वाब देखता है, एक फर्माबरदार बीवी और एक मुतमईन माँ। इन्हीं ख्यालात के साथ मैं और ज़्यादा दिल लगाकर काम करने लगा। मैंने एक दिन माँ से कहा, अम्मी, मैं आपा की शादी के लिए भी पैसे जोड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं इसकी शादी ऐसी धूमधाम से करूँगा कि सब देखते रह जाएंगे। माँ मुझे ढेरों दुआएं देती। इनकी दुआओं में वह एतमाद होता था जो मुझे मज़ीद मेहनत पर उकसाता था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मुझे परदेस आए तकरीबन 2 साल होने वाले थे। इन 2 बरसों में मैंने अक्सा के लिए और अपनी माँ और बहन दोनों के लिए बेशुमार तोहफ़े खरीद लिए थे, लेकिन अक्सा के लिए जो चीज़ें ली थी वो ख़ास थी। मैं इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। मैंने इसके लिए महंगे कपड़े, खूबसूरत जेवरात और कीमती परफ्यूम खरीदे थे। अक्सर मैं तन्हा बैठकर तस्वीर में इसे वो सब तहायफ पहने देखता, इसकी मुस्कुराहट का ख्याल रखता और दिल ही दिल में खुश हो जाता था। यही सोच मुझे परदेस की थकन भुला देती थी। मेरे 2 साल मुकम्मल होने में अभी 10 महीने बाकी थे कि अचानक मुझे कंपनी की तरफ से छुट्टी मिल गई। मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट वक्त से पहले मुकम्मल हो चुका था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह अचानक मिली छुट्टी मेरी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। कंपनी ने मुझे छुट्टी के साथ साथ एक अच्छा खासा बोनस भी दिया था। यह सुनकर मेरी खुशी दुगनी हो गई। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फ़ौरन पाकिस्तान की टिकट बुक करा ली, मगर मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि घर किसी को भी इतला नहीं दूंगा। मैं चाहता था कि अचानक पहुंचकर अक्सा को सरप्राइज़ दूं ताकि वो मुझे देखकर वाकई हैरान रह जाए, और माँ भी यही समझे कि मैं अचानक फिर से लौट आया हूँ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया तो दिल में खुशी और बेकरारी की एक लहर दौड़ गई। जहाज़ में बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली और बस इन्हीं ख्यालात में खो गया। मैं सोच रहा था कि जब मैं अचानक रात के वक्त घर के दरवाजे पर खड़ा होऊंगा तो अक्सा मुझे देखकर कैसे बेयकीनी से हो जाएगी, कैसे वो खुशी से लिपटकर मेरे सीने से लग जाएगी और इसका वो मासूम सा चेहरा मुस्कुराहट से जगमगा उठेगा। इन्हीं ख्यालों में गुम मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद खबर ना हुई। रात के पिछले पहर जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सर्द हवा की एक झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया, मगर मेरे दिल की गर्मजोशी के सामने ये सर्दी बेमाने लग रही थी। मैंने जल्दी से एक टैक्सी ली और ड्राइवर को अपने घर का पता बताया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे इसकी आवाज़ अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी।
میں نے بے صبری سے کہا بھائی ذرا جلدی چلنا۔ ڈرائیور مسکرایا اور بولا لگتا ہے بڑے دنوں بعد گھر جا رہے ہیں صاحب۔ میں بھی مسکرا دیا مگر اس مسکراہٹ میں بے پناہ خوشی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے جواب دیا ہاں بھائی، پورے 2 سال بعد اپنی بیوی کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سرپرائز صرف اقصیٰ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ تقدیر میرے لیے بھی ایک ایسا منظر تیار کر چکی تھی جو میری پوری دنیا بدل دینے والا تھا۔ ٹیکسی ویران اور خاموش سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، مگر میرا دماغ اس سے بھی زیادہ تیزی سے خیالوں میں بھاگ رہا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ جب اقصیٰ اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوں گے؟ کیا وہ چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں کر پائے گی؟ کیا خوشی سے چیخ پڑے گی یا پھر بس خاموشی سے مجھ سے لپٹ کر رونے لگے گی؟ اس کا وہ معصوم سا چہرہ، وہ شرمیلی مسکراہٹ، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ دل بے اختیار چاہ رہا تھا کہ وقت جلدی گزر جائے اور میں بس اس لمحے میں اس کے سامنے پہنچ جاؤں۔ میں نے ماں کے بارے میں بھی سوچا، اماں کتنی خوش ہوں گی جب اپنے لاڈلے بیٹے کو اس طرح اچانک دیکھیں گی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ جھلک رہی ہوگی۔ آخرکار ٹیکسی میری گلی میں مڑ گئی۔ میں نے دور سے ہی اپنے گھر کو دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی، لگ رہا تھا سب گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں نے ٹیکسی والے کو گلے کے کونے پر ہی رکنے کا اشارہ کیا، کرایہ ادا کیا، سامان اتارا اور دبے پاؤں اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں جیب سے چاپ نکال کر بہت آہستگی سے مین گیٹ کا تالا کھولنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ذرا سے بھی آواز ہو، آخر سرپرائز دینا تھا۔ گیٹ کھول کر میں اندر داخل ہوا اور سامان گھسیٹتے ہوئے پورچ تک لے آیا۔ گھر کا اندرونی دروازہ بھی بند تھا، میں نے وہ بھی اپنی چابی سے کھولا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، ایسا گہرا سناٹا کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر دی۔ ہلکی سی روشنی میں نے سامان ایک کونے میں رکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ جاؤں جہاں میرے اقصیٰ سو رہی ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، اس خیال کے ساتھ کہ چند لمحوں بعد وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوگا جس کا خواب میں نے پورے 2 سال دیکھا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس کمرے کی طرف میں جا رہا ہوں وہاں میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر میرا انتظار کر رہا ہے۔ مگر اچانک میری نظر کچن کے سمت پڑی۔ وہاں سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے کسی نے صرف کچن کی مدھم بلب جلائی ہو۔ میں چونک گیا، اتنی رات گئے کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ دل میں فوراً کئی خدشات ابھر آئے، کہیں اماں کی طبیعت تو خراب نہیں یا اقصیٰ کو بھوک لگی ہے اور وہ اکیلی اٹھ گئی ہو۔ میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ اب میرے دل کی دھڑکن بدل چکی تھی۔ یہ خوشی کی بے قراری نہیں تھی بلکہ ایک انجانا بے نام سا خوف تھا جو آہستہ آہستہ میرے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچا، جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ میری اقصیٰ، میری نازوں میں پلی بیوی، وہ کچن کے یک بستہ فرش پر ننگے پاؤں کھڑی تھی اور برف جیسے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک پرانی پوسیدہ سی شال تھی جو اسے سردی سے بچانے کے بجائے اس کی بے بسی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، جیسے سردی اس کی ہڈیوں میں اتر چکی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ وہ اقصیٰ نہیں تھی جسے میں 2 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی وجود لگ رہا تھا، جیسے کسی لاوارث کو رات کے اندھیرے میں کام پر لگا دیا گیا ہو۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا، میرے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ میں بس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ جس بیوی کے لیے میں نے اپنے آپ کو پردیس کی تنہائیوں میں جھونک دیا تھا، جس کے لیے میں دن رات محنت کر کے پیسہ کما رہا تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے اس حال میں کھڑی تھی کہ جیسے اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ اس لمحے میرے دل میں کچھ ٹوٹ گیا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی دفن ہے۔ وہ وہی کھڑی تھی، یک بستہ پانی میں برتن مانجھتی ہوئی، اور میں دہلیز پر جیسے پتھر کا ہو کر جم گیا تھا۔ یہ میری اقصیٰ تھی، وہی اقصیٰ جسے میں نے نازوں سے رخصت کیا تھا، جسے پھولوں کی طرح سنبھال کر اس گھر میں چھوڑا تھا، مگر اس لمحے وہ کسی اجڑے ہوئے باغ کی مانند میرے سامنے کھڑی تھی، جس کی ہر شاخ ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔
اس کے گال اندر کوئی دھسے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کی تھکن اور بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ہاتھ جو کبھی اتنے نرم اور نازک ہوا کرتے تھے کہ میں چھونے سے بھی ڈرتا تھا، آج ٹھنڈے پانی میں برتن رگڑ رگڑ کر سوچ چکے تھے، سرخ ہو گئے تھے، جیسے ہر انگلی نے خاموشی چیخے سمیٹ رکھی ہو۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اتنے پرانے اور پوسیدہ تھے کہ شاید ہمارے گھر کے کام والے بھی انہیں پہننے سے ہچکچاتی، اور وہ ننگے پاؤں اس یک فرش پر کھڑی کانپ رہی تھی، جیسے سردی نہیں بلکہ حالات اس کے وجود کو جما رہے ہو۔ میرے ذہن میں یک ساتھ ہزاروں دھماکے ہونے لگے۔ وہ پیسہ جو میں ہر مہینے پابندی سے بھیجتا تھا وہ آخر کہاں جا رہا تھا؟ وہ رقم جو خاص طور پر اقصیٰ کے خرچ کے لیے ہوتی تھی وہ اسے کیوں نہیں ملتی تھی؟ اور وہ کام والی جس کے پیسے میں الگ سے دیتا تھا، اماں نے اسے کیوں ہٹا دیا تھا؟ اماں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ اقصیٰ رانیوں کی طرح رہتی ہے، تو پھر یہ منظر کیا تھا؟ یہ کون سی رانی تھی جو آدھی رات کو ننگے پاؤں ٹھنڈے پانی میں برتن دھو رہی تھی؟ میرے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، غصے کا طوفان، بس بے بسی کا طوفان، اور اپنی محبت کی اس تذلیل پر ایسی اذیت جو سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ میری بیوی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں اسے آواز دینے کے لیے یہ قدم آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ اچانک وہ شدید ٹھنڈے پانی میں برتن دھوتے ہوئے بری طرح کانپ اٹھی۔ اس کے ہاتھ لرزے اور ایک پلیٹ اس کی گرفت میں پھسل کر نیچے گری۔ فرش پر گرتے ہی وہ پلیٹ کچی کچی ہو گئی اور اس کی آواز سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ شاید اسی آواز نے یا شاید میری موجودگی کے کسی انجانے احساس نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی، اس کی نظریں جیسے مجھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت ابھری، جیسے وہ جو دیکھ رہی ہو اس پر یقین ہی نہ آ رہا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی یا میں اس صدمے میں کوئی لفظ ادا کر پاتا، وہ وہی یک بستہ فرش پر لڑ کھڑا کر گر گئی۔ اقصیٰ میری چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکا اور اسے اپنی بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کا جسم برف کی مانند سرد ہو چکا تھا۔ وہ اتنی ہلکی محسوس ہو رہی تھی جیسے اس کے وجود سے جان ہی نچوڑ لی گئی ہو، جیسے اس نے مہینوں سے پیٹ بھر کر کھانا تک نہ کھایا ہو۔ میرے دل کسی انہونی کی خوف سے پھٹنے کو تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھاما، اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، میرے اوزان خطا ہو گئی۔ کمرے کی حالت تو کچن سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی تھی۔ وہ کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں سے برف جیسی سرد ہوا بلا روک ٹوک اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں کسی قسم کا بیٹر یا گرمائش کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بستر پر ایک پرانی میلی کچیلی سی چادر بچھی تھی جس میں نہ گرمی تھی نہ راحت۔ وہ کمرہ جو کبھی میری اقصیٰ کا تھا اب کسی اجڑی ہوئی پناہ گاہ جیسا لگ رہا تھا، اور میں اپنی باہوں میں اپنی بے ہوش بیوی کو تھامے کھڑا تھا، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اسے کن لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا جائزہ لیا، میرے آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ فرنیچر وہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے مہینوں محنت کر کے پیسے جمع کیے تھے، بلکہ وہ پرانا اور بیکار سامان تھا جو ہم نے اسٹور روم میں پھینک رکھا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا، ہر یاد، ہر وعدہ میرے ذہن میں ایک طوفان کی طرح آ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے کئی بار ماں سے ویڈیو کال پر کمرہ دکھانے کو کہا تھا، اور ہر بار انہوں نے مجھے یہ سجا ہوا خوبصورت کمرہ دکھایا تھا، لیکن اب جو منظر سامنے تھا وہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ ہر ایک تصویر، ہر ایک وعدہ دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ کمرہ واقعی وہی ہے یا کوئی اور جگہ ہے؟ میرے دل نے یہ سوال بار بار دہرایا۔ نہیں، میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سوچ کر میرا دل خون کے غم سے بھر گیا اور میں بے اختیار چیخا۔ میری چیخ کی آواز نے پورے گھر میں گونج مچا دی اور برابر والے کمرے سے ماں اور میری بہن گھبراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میری باہوں میں میری بے ہوش بیوی تھی جس کا وجود ہر لمحہ سے تھر تھرا رہا تھا۔ عثمان، تم کب آئے؟ ماں کی آواز میں حیرت سے زیادہ خوف جھلک رہا تھا، لیکن میں اس وقت کچھ بھی سن نہیں پا رہا تھا۔ میری نظریں صرف اقصیٰ کے بے جان چہرے اور اس کمرے کی حالت پر ٹکی تھی۔ میں وہی کھڑا تھا،
समझ नहीं पा रहा था कि मेरी मोहब्बत को पिछले 2 सालों में किस तरह जिंदा दरगुर किया जा रहा था। उस्मान तुम, माँ की आवाज़ मेरे कानों में टकराई, मगर खौफ और अस्तरब इनके लहजे में वाज़ा था। ये अक्सा को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों है? मेरी बहन भी आंखें फाड़कर मुझे देख रही थी और मेरी बाहों में मेरी बेजान बीवी को देखकर बेहद परेशान थी। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर शौक में था। हर सोच और हर लम्हा मेरे लिए धुंधला सा महसूस हो रहा था। मैं गुस्से और हैरत की मिले जुले जज्बात के साथ माँ की तरफ देखने लगा और एक बेबसी की हालत में पुकार उठा, ये सब क्या है अम्मी? मेरी आवाज़ किसी गहरी खाई से निकलती महसूस हो रही थी, जैसे दिल के अंदर एक सदा घूम रही हो। ये टूट फूट वाला कमरा, वो टूटी खिड़की और अक्सा का यह हुलिया, सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने अपनी बीवी को इस पोसीदा बिस्तर पर लिटा दिया और इसके बर्फ की तरह ठंडे हाथ अपने हाथों में लेकर ध्यान से गर्म करने लगा। आपी, जल्दी से गर्म पानी और कंबल लाओ, मैंने जोरदार आवाज में कहा, ताकि वो थोड़ी देर में भी सुकून महसूस कर सके। मेरी बहन, जो अब तक सदमे और हैरत के हालात में खड़ी थी, मेरी पुकार सुनकर कांपती हुई दौड़ी और पानी और कंबल ले आई। माँ यह कदम आगे बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर इन्हें वहीं रोक दिया। अम्मी, पहले मेरी बात सुने। क्या सुनो उस्मान, क्या सुनो? माँ ने खौफजदा और शर्मिंदा लहजे में पूछा। मैंने गुस्से और बेयकीनी के साथ कहा, आपने मुझसे पिछले 2 साल से झूठ कहा। मुझे वीडियो कॉल पर कौन सा कमरा दिखाया जाता रहा? माँ की नजरें झुक गई और वो धीरे से बोली, वो तुम्हारी बहन का कमरा था। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी आंखों में जहर उबल रहा था और एक जहरीली हंसी मेरे होठों पर बेइख्तियार उभरी। अरे, मैं तो पागल हो जाता अगर मुझे पता चलता कि मेरी बीवी इस टूटी खिड़की वाले कमरे में जैसे किसी जहन्नम में सो रही है। मेरे दिमाग में एक सवाल दोहर रहा था, वो पैसा जो मैं हर महीने अक्सा के लिए भेजता था, वो कहाँ गया? क्या वाकई ये सब झूठ, धोखा और जुल्म की एक कड़ी थी? दिल में एक तूफान सा उठा। गुस्सा, बेबसी और मोहब्बत की तस्लील का मिला जुला एहसास मेरे हर रग में दौड़ रहा था। मैंने अपने दिल की तड़प के साथ पूछा, अम्मी, वो पैसा जो मैं हर महीने अक्सा की जाती खर्चे के लिए भेजता था, वो कहाँ गया? माँ अब नजरें उठाई और इनकी आंखों में झुझक की जगह एक अजीब सी सख्ती और खुद एतमादी नमूदार हुई। उन्होंने धीरे से कहा, वो पैसा घर के आम खर्च में लग गया। जरूरत थी उस्मान, मैंने अपनी बेबसी और गुस्से के साथ कहा। अम्मी, मैं घर के खर्च के लिए अलग पैसे भेजता था, बहन की शादी के लिए अलग पैसे भेजता था और आपके ज़ाती खर्च के लिए अलग पैसे भेजता था, तो वो सब कहाँ गए? माँ के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो बुलंद आवाज में बोली, खर्च हो गया बस। और तुम किसके लिए पैसे कमाते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी कमाई पर मेरा हक है। मैंने अक्सा की तरफ देखा, जो अभी तक बेहोश थी और बर्फ की तरह ठंडा जिस्म कांप रहा था, और दिल में अपने एहसासात को रोक ना पाया। मैंने अपनी बेबसी के साथ कहा, अम्मी, ये मेरा हक नहीं, लेकिन अक्सा का क्या कसूर था? इसका पैसा आपने क्यों छीना? इसी लम्हे मेरी बहन कंबल लेकर दौड़ी और मैंने फौरन इसे अक्सा के गिर्द लपेटा, ताकि वो थोड़ी देर के लिए भी इस ठंडे से महफूज रहे। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, तुम तो हमेशा इसकी सहेली बनी फिरती थी, फोन पर तो कहती थी कि अक्सा का बहुत ख्याल रखती हो, तुमने भी मुझे सच नहीं बताया। मेरी बहन घबराकर माँ की तरफ देखने लगी और फिर शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और बोली, भाई, अम्मी कहती थी कि ये आप पर जादू कर रही है, इसलिए वो सब कुछ अपने ख्वाबों में कर रही है। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि ये जादू नहीं बल्कि जुल्म और बेरहमी थी और मेरी मोहब्बत को छीनने की साजिश थी। यह हकीकत मेरे दिल पर भारी पड़ रही थी। मेरे दिल में एक तूफान उठा। मोहब्बत और गुस्सा और बेबसी के मिलाए जुले जज्बात मेरे पूरे वजूद को हिला रहे थे और मैं सिर्फ अक्सा के लिए इंसाफ का जज्बा महसूस कर रहा था। ये तुम्हें हमसे छीन ले गई, ये लड़की अच्छी नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही मेरे सर पर जैसे किसी ने जोर से हथौड़ा मार दिया हो। मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया। मैंने हैरत और सदमे में सोचा, जादू, ये मासूम सी लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत और खौफ था, जादू करेगी? और आप सबने ये मान भी लिया? मैं तड़प कर बोला, सिर्फ इसलिए कि ये जहेज नहीं लाई थी? क्या यही इसका सबसे बड़ा जुर्म था? माँ पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी थी। इनकी आवाज में कोई नरमी बाकी न रही। हाँ, नहीं लाई थी जहेज, खाली हाथ आई थी नवाबजादी। वो तलखी से बोली, आते ही इसने तुझे मुझसे छीन लिया था।
सारा दिन फोन पर लगी रहती थी और तुझे मेरी बुराइयां करती रहती थी। मैं गुस्से से चीख उठा, ये झूठ है अम्मी, आप झूठ बोल रही हैं। मेरे लहजे में दर्द और यकीन दोनों शामिल थे। मैंने कहा, मैं हर रोज इससे बात करता था, इसने आज तक आपकी शिकायत का एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि वो तो हमेशा यही कहती थी कि आप इसे बेटियों की तरह रखती हैं। इसी शोर हंगामे के दौरान अक्सा के जिस्म में हल्की सी जंबिश हुई। इसने धीरे धीरे आंखें खोली, जैसे होश की दुनिया में लौट रही हो। मुझे अपने सामने देखकर इसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि ये एक शदीद खौफ उभरा। वो घबराकर उठने की कोशिश करने लगी। इसकी कांपती हुई आवाज निकली, उस्मान, आप यहाँ कैसे? फिर अचानक इसकी नजरें माँ की तरफ गई और वो सहम गई। अम्मी जी मुझे मारेंगी, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। वो बुरी तरह कांप रही थी, जैसे किसी डरावने ख्वाब में हो। मैंने फौरन इसे मजबूती से थाम लिया और इसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं अक्सा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई सच नहीं कहेगा। मैंने इसके सर पर हाथ रखा, जैसे बरसों का खौफ एक लम्हे में मिटा देना चाहता हूँ। माँ ने जब यह मंजर देखा तो इनके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। इनकी आंखों में हसद और गुस्से की चिंगारियां साफ दिखाई दे रही थी। वो तंजिया अंदाज में बोली, देख लो अपनी आंखों से, अभी भी इसे मेरी ही फिक्र है, कहीं मैं इसे मार ना दूं। उन्होंने उंगली उठाकर अक्सा की तरफ इशारा किया, यही तो तुझे मेरे खिलाफ कर रही है, उस्मान छोड़ दे इसे। इनका यह जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गया, जैसे मेरी मोहब्बत कोई जुर्म हो, ये तेरे काबिल नहीं है। अम्मा के मुंह से निकले इस जुमले ने जैसे मेरे दिल पर आखिरी वार कर दिया। मैंने अक्सा को और ज्यादा मजबूती से अपने बाजुओं में समेट लिया और एक फैसले कुन बेखौफ नजर अपनी माँ पर डाल दी। बस अम्मी, बहुत हो गया। मेरी आवाज इतनी सर्द और इस्पाट थी कि माँ भी एक लम्हे को ठिठक कर रह गई। मैंने आहिस्ता मगर दो टोक अंदाज में कहा, आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। मैं अक्सा को अपनी बाहों में उठाए माँ की तरफ देख रहा था, जो दरवाजे के पास खड़े थी। इनकी आंखों में अब खौफ नहीं रहा था, इसकी जगह गुस्सा और अनाने ले ली थी। माँ ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, उस्मान, ये क्या बदतमीजी है, इसे नीचे उतारो और मेरी बात सुनो। मगर इस बार इनके हुक्म में वो पुराना रौब बाकी नहीं था, शायद क्योंकि अब मैं अंधा नहीं रहा था। मैंने सर्द मेहरी से जवाब दिया, क्या सुनो अम्मी, जो कुछ मेरी आंखों के सामने है, इसके बाद भी क्या कुछ सुनने को बाकी रह जाता है। मैं अक्सा को कमरे में ले आया और इसे आहिस्तगी से इस पोसीदा ठंडे बिस्तर पर लिटा दिया। वो अब भी नीम बेहोशी में थी, इसका जिस्म सर्दी और खौफ से मुसलसल कांप रहा था। मैंने पलटकर अपनी बहन पर गुस्से से धाड़ लगाई। आपी, मैंने कहा था ना गर्म पानी लाओ। वह सहम कर एक लफ्ज कहे बगैर फौरन किचन की तरफ भागी। माँ भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई, जैसे अब भी मामला इनके ख्वाबों में हो। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, देखो उस्मान, तुम गलत समझ रहे हो। इसी ने खुद मुझसे कहा था कि इसे काम वाले की जरूरत नहीं, वो सारे काम खुद करना चाहती है। मैंने आहिस्ता से पलटकर माँ की तरफ देखा। मेरी आंखों में इस लम्हे गुस्से से ज्यादा दर्द था और इस दर्द में अब कोई और एतमाद बाकी नहीं रहा था। ये तेरे काबिल नहीं है। माँ के मुंह से निकला ये जुमला मेरे दिल पर आखिरी बार बनकर एक। मैंने अक्सा को और मजबूती से अपने बाजुओं में समेट लिया और एक फैसला कुन नजर अपनी माँ पर डाल दी। बस अम्मी, बहुत हो गया। मेरी आवाज इतनी सर्द थी कि माँ भी एक लम्हे को ठिठक गई। आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। मैं अक्सा को बाहों में उठाए माँ की तरफ देख रहा था, जो दरवाजे में खड़ी थी। इनकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि गुस्सा और जिद साफ नजर आ रही थी। उस्मान, ये क्या बदतमीजी है, इसे नीचे उतारो और मेरी बात सुनो। मगर इस बार इनके लहजे में वो पुराना रौब बाकी नहीं रहा था। क्या सुनो अम्मी, मेरी आवाज में अब कोई लर्जिश नहीं थी। जो कुछ मेरी आंखों के सामने है, इसके बाद भी क्या सुनने को कुछ बाकी रह जाता है। मैं अक्सा को कमरे में ले आया और आहिस्तगी से इस पोसीदा बिस्तर पर लिटा दिया। वो अभी भी नीम बेहोशी में थी, इसका जिस्म सर्दी और खौफ से कांप रहा था। मैंने गुस्से से अपनी बहन को देखा। आप ही, मैंने कहा था ना गर्म पानी लाओ। वह सहम कर फौरन किचन की तरफ भागी। माँ भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई, जैसे अब भी सब कुछ इनके ख्वाबों में हो। देखो उस्मान, तुम गलत समझ रहे हो। इसने खुद कहा था कि इसे काम वाले की जरूरत नहीं, वो सारे काम खुद करना चाहती है। मैंने पलटकर माँ की तरफ देखा। मेरी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था और इस दर्द में अब कोई एतबार बाकी नहीं रहा था। और ये टूटी हुई खिड़की
क्या ये भी इसने खुद ही कहा होगा? अम्मा झुंझलाकर बोली, अरे तो क्या हुआ, अगर टूट गई बनवा लेते। अब तो तुम आ गए हो ना, अब बनवा देना। इसमें इतना चीखने चिल्लाने की आखिर जरूरत क्या है? मैं बेबसी से हंस पड़ा। ये कैसी हंसी जो दिल के अंदर चीख बनकर गूंज रही थी। चीखने की बात नहीं है अम्मी, ये तो चिल्लाने, रोने और बिखर जाने की बात है। आपने इसे इस जहन्नम में रखा और मैं वहां हजारों मील दूर बैठा ये समझता रहा कि मेरी बीवी रानी बनकर रह रही है। मैं हर रात सुकून से सो जाता था, ये सोच करके मेरी मोहब्बत महफूज हाथों में है। इतने में कि अक्सा को जरा सा होश आया। इसने धीरे से आंखें खोली। जब इसने मुझे और माँ को यूं बहस करते देखा तो इसकी आंखों में खुशी नहीं, एक गहरी वहशत दौड़ गई। वो घबराकर कमजोर हाथों से मेरा बाजू थामने की कोशिश करने लगी। उस्मान, बस कर दे प्लीज अम्मी जी, कुछ मत कहें, सब मेरी ही गलती है। मैं इनका ख्याल नहीं रख सकी। इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे कट कर रह गया। मैंने फौरन इसका बर्फ जैसा ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। चुप करो अक्सा, वाकई एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। आज अगर कोई बोलेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने बहन के हाथ से पानी का गिलास लिया और अक्सा को पिलाने की कोशिश की। भाई, मेरी बहन रोती हुई बोली, अम्मी ने कहा था कि अगर मैंने आपको सच बताया तो आप नाराज हो जाएंगे, आप काम छोड़कर वापस आ जाएंगे, फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। मैंने गिलास एक तरफ रख दिया और आहिस्ता से सीधा खड़ा हो गया। फिर मैं पूरी शिद्दत से अपनी बहन की तरफ मुड़ा। खर्चा? मैं चीख पड़ा। तुम लोगों को खर्चे की फिक्र थी और इस लड़की की जान, इसकी इज्जत, इसकी सेहत, इसका वजूद, इस सब की कोई कीमत नहीं थी और ये सब कुछ इसकी जान पर भारी पड़ रहा था, जैसे हर दुख इसके वजूद में नक्श हो गया हो। अरे वो पैसे जो मैं हर महीने इसके ज़ाती खर्च के लिए भेजता था, वो कहाँ गए? क्या वो भी घर के आम खर्च में ज़ाया हो गए? मेरी बहन फौरन माँ की तरफ देख गई, उम्मीद की ये किरण लिए कि शायद वो कुछ बताएं, लेकिन माँ ने नजरें झुकाकर कुछ न कहा और इनकी खामोशी में एक अजीब सी धट्टाई छुपी हुई थी। हाँ, माँ की आवाज़ में अब वही सख्ती थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने वो पैसे रख लिए, क्या करूं? फिर माँ ने जोर देकर कहा, तुम सोच रहे हो कि मैं इसे खर्च करने दूं? जब इसके वालिदैन ने इसे एक धागा तक ना दिया तो तुम क्या चाह रहे हो? मैं साकित रह गया। ये वो हकीकत थी जिसके लिए मेरा दिल तैयार नहीं था। ये सुनकर मेरे अंदर एक तूफान सा उठ गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो इसका क्या मतलब है? माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा, मतलब यह है कि ये लड़की खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही रहेगी। मेरे दिल पर जैसे बिजली गिर गई हो। मैं खड़ा रह गया और अल्फाज मेरे मुंह पर रुक गए। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि प्यार, एतमाद और कुर्बानी की कितनी बड़ी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैंने ज़मीन को घोर कर देखा और सोचा कि कैसे वो जो मैंने रानी बनाकर रखने का वादा किया था, आज इस हालत में मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी बहन की शादी के लिए मैंने इसके जहेज के पैसे जमा किए थे और तुम अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधे होकर ये सब नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह नहीं होने दूंगी। इसके लिए मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया है। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट गया हो। आपने मेरी बीवी के हक के पैसे अपनी बेटी के जहेज के लिए इस्तेमाल कर दिए। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये चोरी नहीं की आपने? माँ ने धाड़ कर जवाब दिया, चोरी नहीं की उस्मान, ये सब हक है। तुम्हारी कमाई और तुम्हारी बहन दोनों के लिए जायज है। और फिर वो लफ्ज जो मैं कभी ना सुनना चाहता था, इसने कहा। वो मनहूस वैसे भी किसी काम की नहीं थी, ना खुशखबरी लाई ना कुछ फायदा दिया। 2 साल में बांझ ही रही। ये इल्जाम इतना घिनौना और तकलीफ था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा। मेरा दिल जैसे रगड़ खा गया। मैंने चीख कर कहा, अम्मी खुदा का खौफ करें, आप ये क्या कह रही हैं? आपको अंदाजा भी है? माँ ने यह कदम आगे बढ़ाया और आंखों में सख्ती लिए कहा, मैं सच कह रही हूँ उस्मान, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ये बांझ है, ये तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। इसके बाद माँ ने यह कौ जहर आलू जुमला कहा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी जो तेरे लिए एक बेटे की सूरत में चांद जैसा भी खुशी ले आएगी और जहेज भी मुकम्मल होगा। माँ के ये अल्फाज जैसे सीने में जहर की तरह तेज तीरों की तरह घुस गए और हर उरूफ मेरे दिलो दिमाग पर गहरे नखुश छोड़ गई। अक्सा अब मुकम्मल होश में आ चुकी थी, बिस्तर पर सुसुकियां ले रही थी, लेकिन फिर अचानक वो बिल्कुल साकित हो गई, जैसे इस लफ्ज ने इसकी समात और एहसास सब छीन लिया हो और इसकी आंखों में जो थोड़ा बहुत आंसू बचा था वो भी खुश हो गया था।
وہ بس خالی بے جان نظریں سامنے دیوار پر جمائے بیٹھ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ مر گئی ہو یا اس کی روح کہیں دور نکل گئی ہو۔ میرے دل میں ایک بے انتہا درد اور مایوسی نے آگ لگا دی۔ ہر سانس جیسے میرے سینے میں کانٹے گھونپ رہی ہو، اور میں بس اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ زندہ نہیں رہی اور اس کی موت کی ذمہ داری میرے ماں کے کندھوں پر ہے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اقصیٰ کا بے جان چہرہ تھپ تھپایا اور بار بار اس کے نام پکارا، اقصیٰ، اقصیٰ، ہوش کرو، میری بات سنو۔ لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی، بس خالی پن اور بے بسی باقی تھی۔ میرا غصہ، میری اذیت اور میری محبت کی اذیت سب مل کر ایک آتش فشاں بن گئی تھی جو میرے اندر سے پھٹ پڑا اور ہر سانس کے ساتھ مجھے جلا رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر اس گھنونے الزام کے باوجود یک سرد اطمینان تھا، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ امی، یہ کیا ہوا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا اس مظلوم کے ساتھ؟ پہلے اس سے جہیز نہیں لیا اور پھر اس کے ساتھ یہ ظلم۔ ماں نے کندھے اچکائے اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، کیوں؟ یہ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا عثمان۔ جہیز کی کوئی چیز نہیں لائی اور ہر چیز پر اپنا روک جماتی ہے۔ یہ چیز میری ہے اور اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تم جاؤ، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی، خوش رہنا تم۔ بڑی اچھی طریقے سے میں کانپتے ہوئے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کے جواب دینے کی حالت بھی بے حس و حرکت تھی، جیسے روح بھی اس کے جسم کو چھوڑ گئی ہو۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، امی، آپ کا احساس ہے آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ ماں ہنس پڑی اور ان کے ہنسنے میں سردی اور نفرت کی چھایا تھی۔ ہاں عثمان، ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اقصیٰ اس ساری گفتگو میں خاموشی کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف، حیرت اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے، اور میری روح پر ہر لمحے اس کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ہر خطرہ میرے دل کی ٹوٹتی ہوئی حالت کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جھول رہے تھے اور خوف اس کے ہر حرکت میں واضح تھے۔ آپ بھی یہی سمجھتی ہو آپی؟ میں نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ میری بہن نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، بھائی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے گھر میں آ کر سب کچھ بدل دیا اور آپ ہم سے دور ہو گئی۔ میں چیخ پڑا، میرا غصہ اور درد ایک ساتھ پھٹ پڑا۔ دور ہو گیا تھا؟ ارے میں تو تم لوگوں کے لیے ہی کما رہا تھا، تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، اور تم نے میری بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ میری بہن رونے لگی۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور خوف دونوں شامل تھے۔ بھائی، مجھے معاف کر دے۔ امی کہتی تھی کہ اگر میں نے سچ بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ کہتی تھی یہ جادوگرنی ہے، اس نے آپ کو قابو کر لیا ہے۔ میں اپنا سر پیٹنے لگی۔ بے بسی اور غصے کا طوفان ایک ساتھ میرے اندر بکھر گیا۔ جادو؟ یہ معصوم لڑکی جادو کرے گی؟ اس کی خدمت گزاری کو تم لوگوں نے غلامی سمجھ لیا، اس کی معصومیت کو جادو کا نام دے دیا۔ اقصیٰ نے شور میں ہلکی سی جنبش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، جیسے خاموش الفاظ کہہ رہی ہو، بس کر دو، مجھے اور ذلیل مت کرو، مجھے بچاؤ۔ لیکن میں بس خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ آج انصاف کا دن تھا۔ میں نے اقصیٰ کو جو بستر پر سہمی ہوئی تھی اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا جسم کسی پرندے کے بچے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور اپنی ماں کی طرف نظریں جمائے اور آہ بھری آواز میں کہا، ماں کسی کی بیٹے یا بیٹی کو لا کر یوں ذلیل کرتے ہیں؟ کسی نے تمہیں یہ حق دیا کہ کس کی زندگی، محبت اور عزت کو پامال کرو؟ میرے الفاظ کا اثر کمرے میں گونج رہا تھا۔ اقصیٰ کے کانپتے جسم کا درمیان میں انصاف کی آگ جل رہی تھی اور میرا دل اس کے دکھ میں دھڑک رہا تھا۔ میری آواز میں اب کوئی لرزش باقی نہیں تھی، صرف ایک سخت فیصلہ تھا، کیونکہ ماں نے جس کے ساتھ یہ سب کیا وہ درست نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی تھی اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ ماں نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ وعدہ؟ کون سا وعدہ، جب اس نے بیوی ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون سا حق ادا نہیں کیا؟ امی، کیا وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ گھر کے ہر کام کو خود نہیں سنبھالتی تھی؟ ماں نے کڑوا سا جواب دیا، یہ سب اس کا فرض تھا، اور تم جو پیسے بھیجتے تھے وہ میں لے لیتی تھی۔ تو کیا غلط کیا میں نے بے بسی اور غصے کے درمیان کہا، امی، آپ نے ایک دن بھی اس کا خیال نہیں رکھا، ایک دن بھی نہیں۔
मेरी बहन खामोश रोती हुई, इसकी आवाज में धीरज और खौफ दोनों शामिल थे। भाई प्लीज अम्मी को कुछ न कहें। मैंने इसे देखा, दिल में दर्द के साथ कहा, क्यों ना कहूँ आपी, तुम जानती हो कि ये पैसे तुम्हारे लिए जहेज के लिए जमा हो रहे थे। ये वो पैसे थे जो मेरी बीवी के हक में जाने चाहिए थे और तुमने इनसे अपना फायदा उठाया। मैंने अपनी दिल की तकलीफ और हैरत के दरमियान कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि ये जेवर तुम पहनते हो जो इसके आंसुओं और हक के पैसों से खरीदे गए थे? मेरी बहन साकित रह गई। इसकी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ दोनों नजर आ रहे थे। इसने सिर्फ मेरी तरफ नजरें झुकाई, जबान बंद थी और दिल की धड़कन बेकाबू। मैंने आगे बढ़कर इससे पूछा, अपनी आवाज में थोड़ी नरमी के साथ, आपको कैसे पता? वो धीरे से बोली, आंखों में आंसू और खौफ के साथ, मुझे सब पता चल गया था। मैंने छुपाया लेकिन सब कुछ देख लिया था। जब मैंने स्टोर रूम में नए बक्से देखे जिन पर तुम्हारा नाम लिखा था, तभी मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ क्या खेल खेला गया है। माँ, मैंने गुस्से और हैरत के दरमियान अपनी माँ की तरफ देखा। हाँ माँ, आगे बढ़े तो क्या हुआ? मेरी बेटे का हक था, वो तुम्हारी कमाई पर है, इसका हक है तुम्हारी नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से अक्सा को अपनी तरफ खींचा। इसका हक सबसे पहले है माँ, क्योंकि ये मेरी बीवी है। शरीयत ने मुझे इसका जिम्मेदार बनाया है और आपको भी जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन मैंने आपका हक इसका हक मारकर अदा नहीं करना था। मैंने इसे सहारा देते हुए खड़ा किया। अम्मी, वो पैसे कहाँ हैं जो मैंने खास तौर पर अक्सा के लिए भेजे थे? मुझे वो सारे पैसे अभी इसी लम्हे वापस चाहिए। माँ एक तलक हंसी हंसी, कैसे पैसे? कोई पैसा नहीं बचा, सब खर्च हो गया तुम्हारी बहन के जहेज पर। मैंने एक गहरी सांस ली, दिल में गुस्सा और मायूसी के साथ कहा, ठीक है अम्मी। मैंने दोबारा अक्सा को सहारा दिया और इसे खड़ा किया। वो बामुश्किल अपने पाँवों पर खड़ी हो पा रही थी, अभी भी कांप रही थी, और मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात के इस पहर जिस घर में मेरी बीवी के लिए कोई जगह नहीं, वो घर छोड़ना ही बेहतर है। माँ की हंसी अचानक गायब हो गई। उस्मान, ये क्या बकवास कर रहे हो? रात के इस वक्त कहाँ जाओगे? तुम इसे छोड़ दो इस औरत के लिए। मैंने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, छोड़ नहीं रहा माँ, लेकिन इंसाफ कर रहा हूँ, और आज की रात वही इंसाफ का वक्त है जो तुम लोगों ने इससे छीन लिया। कम से कम अपनी बीवी को इसके जायज हुकूक दिलाकर ही शायद मुझे थोड़ा सा दिली सुकून मिल सके। यही सोचकर मैंने अक्सा का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, मगर ऐन इसी लम्हे माँ ने वो हरकत की जिसके मुझे जरा भी तौखा नहीं थी। वो घबराहट में दौड़ती हुई आई और अचानक अपनी चादर मेरे कदमों में बिछाकर जमीन पर बैठ गई। उस्मान, रुक जा मेरे बेटे। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। इस औरत के पीछे अपनी माँ को यूं जलील मत कर। अम्मी प्लीज उठ जाए। मैं घबराकर पीछे हटा। ये आप क्या कर रही हैं? खुदा के लिए। मगर माँ ने मेरे पाँव पकड़ लिए और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी उस्मान, अगर तू आज यहाँ से चल गया। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बहू के आते ही बेटे ने माँ को छोड़ दिया। मैंने अक्सा को दीवार का सहारा दिया और खुद माँ के सामने फर्श पर बैठ गया। अम्मी, लोग क्या कहेंगे? मेरी आवाज में दुख भी था और तलखी भी। ये सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आप एक मासूम बेटी पर जुल्म कर रही थी। आपने इसके साथ कभी इंसाफ नहीं किया, वो दिल से ना अमल से। माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे और एक नया रूप इख्तियार करते हुए बोली, तो अब कर लेती हूँ ना इंसाफ। तुम इसे यही रखो, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी। मैंने गौर से माँ की आंखों में देखा, मगर वहाँ निदामत नहीं था, पछतावा नहीं था, बस एक जिद थी। मुझे अपने ख्वाबों में रखने की जिद, अपने घर में बांधे रखने की जिद। अम्मी, आप अब भी नहीं समझ रही। मैंने आहिस्ता मगर वाज़ा लहजे में कहा, आपको इस बात का दुख नहीं कि आपने जुल्म किया, आपको इस बात का गुस्सा है कि मैं इसके लिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही माँ ने चादर झटक कर उठा ली और सीधी खड़ी हो गई। इनके चेहरे से वो आर्जी कमजोरी गायब हो चुकी थी और इसकी जगह एक बार फिर वही सख्ती, वही संग दिली लौट आई थी। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा है तुमने, वो गुस्से से बोली। इस औरत ने तुझे अपने ख्वाबों में कर लिया है, वो जादूगरनी है। इनकी आवाज में नफरत टपक रही थी। इसने ऐसा जादू कर दिया है कि तुझे अब ना अपनी माँ दिखाई देती है ना अपनी बहन। मैंने अक्सा का हाथ मजबूती से थाम लिया। बस अम्मी, बहुत हो गया। मेरी आवाज में अपना लजाजत थी ना खौफ। मैंने आपकी बहुत सुन ली। अब इसी वक्त इसी लम्हे मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अक्सा का हाथ थामा और इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकलने लगा।
وہ کمزور تھی اور میرے قدموں سے بامشکل قدم ملا پا رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بھائی خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ روتی ہوئی بولی، کم از کم صبح تک رک جائے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ میں نے نرمی یا سختی کے بغیر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ لوگوں کی پرواہ میں تب کرتا جب میری بیوی اسے ٹوٹی کھڑی والے کمرے میں سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ تب کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پیچھے سے ماں کی چیخ گونجی، آواز میں زہر اور بدوا گھلی ہوئی تھی۔ عثمان، اگر آج تم اس چوکھٹ سے باہر گئی تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا، لیکن آج میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب مزید پیسا پائی نہیں ہوگی۔ امی، آپ نے مجھے پہلے ہی مار دیا تھا جب آپ نے میری امانت میں خیانت کی تھی۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، بس اقصیٰ کو اپنے بازو میں سہارا دے کر اس گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کی یک بستہ ہوا جیسے ہی ہمارے جسموں کو چھوا، اقصیٰ جو پہلے ہی نیم بے ہوش تھی اچانک کانپنے لگی۔ اس نے میری طرف وحشت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ یہ گہرا ناقابل یقین صدمہ چھپا ہوا تھا۔ عثمان، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ امی جی، وہ کیا کہیں گی؟ مجھے واپس لے چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گی، سب میری غلطی ہے۔ اس کے ہلکے ہلکے لفظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے گھیر لیا۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کی سردی میرے دل تک جا رہی تھی۔ نہیں اقصیٰ، اب کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے ماں کو نہیں چھوڑا، میں نے ظلم کو نہیں چھوڑا، اور یہ سب تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ میں اسے سہارا دے کر آہستہ آہستہ اگلی گلی کے کونے تک لایا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کوئی سواری یا چلنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اقصیٰ کے پاؤں ننگے اور جمنے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے، وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہ میں نے اسے اپنی باہوں میں تھام کر ہر قدم ساتھ لیا۔ رات کی ہوا کے جھونکے اس کی کمزوری اور میری تیز دھڑکن کے بیچ میں بس ایک لمحے کے لیے رک گئی، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ظلم کبھی نہیں دہرایا جائے گا۔ میں نے اسے فٹ پاتھ پر بٹھا دیا اور اپنی جیکٹ آہستہ سے اس کے کندھوں پر ڈال دی تاکہ کم از کم سردی کا اثر کم ہو۔ پھر میں نے اسے احتیاط سے رکشے میں بٹھایا اور قریب ترین ہاسپٹل کا پتہ دیا۔ رکشے والے ہمیں دیکھ کر حیران ہوا، لیکن کسی لفظ کے بانی اسٹارٹ کر دیا۔ اقصیٰ نے تھوڑے کانپتے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، عثمان، ہاسپٹل کیوں؟ میں ٹھیک ہوں، بس گرک لے چلیں۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑا اور اسے سر پر باندھتے ہوئے کہا، ہم ہاسپٹل ہی جا رہے ہیں، تم ٹھیک نہیں ہو اور اب سے تمہارا ہر فیصلہ میں کر دوں گا۔ تم نے بہت برداشت کر لیا ہے۔ جیسے ہی ہم ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں پہنچے، ڈاکٹر نے اقصیٰ کو دیکھ کر تشویش کے عالم میں کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے، انہیں شدید غذائی کمی اور نمونیا لگ رہا ہے۔ آپ نے انہیں ہاسپٹل لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ میں دل ہی دل میں چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن بول نہیں سکا۔ دیر میری نہیں ہوئی تھی، دیر ہوئی تھی تو وہ میری ماں کی وجہ سے، جو میرے ہی پیسوں پر عیش کرتی رہی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ پلیز انہیں بچا لیں، یہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً فیصلہ کیا اور اقصیٰ کو داخل کر لیا، جبکہ نرسیں اسے وارڈ میں لے گئی۔ میں خود کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے کانوں میں ماں کی وہ الفاظ گونج رہے تھے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہر لفظ میری روح میں تیر کی طرح گھس رہا تھا اور میں بس بے بس سے بیٹھا رہ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کس طرح میری بیوی کے ساتھ 2 سال کا ظلم کیا گیا۔ یہ بانجھ ہے، یا اللہ، میں نے دل ہی دل میں پکارا، یہ سوچ کر کے میری بیوی کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے فوراً فون نکالا اور اپنی یہ قریبی دوست کو کال کی جو پراپرٹی کے معاملات میں مہارت رکھتا تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، یار، مجھے آج ہی رات کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر چاہیے، بس صاف ستھرا اور محفوظ ہو۔ دوست حیران ہوا، عثمان تم کب آئے اور اتنی رات کو؟ سب خیریت ہے؟ میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، ہاں سب خیریت ہے، بس تو انتظام کر، پیسے میں صبح دے دوں گا۔ اس نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ اقصیٰ کو کا ہاسپٹل میں 2 دن رکھا گیا اور ان 2 دنوں میں اس کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہوئی۔ میں نے ہر لمحہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی نگہبانی کی، اس کی ہر سانس ہر حرکت کو دل میں بسا لیا۔ وہ اکثر سوتی رہتی اور میں اسے دیکھتا رہتا۔
सोचता कि इन 2 सालों में इसके चेहरे से वो सारी खुशियाँ और रौनक कहाँ गुम हो गई थी। जब वो जागती तो पहले मुझे देखकर खौफजदा हो जाती। अम्मी जी नाराज होंगी, वो हल्की आवाज में कहती। मैं इसके माथे पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया। अब कोई नाराज नहीं होगा, अब सिर्फ तुम और मैं हैं। तीसरे दिन डॉक्टर ने अक्सा को डिस्चार्ज कर दिया और मैंने इसे फौरन रिक्शे में बिठाया। हम इस नए किराए के घर की तरफ रवाना हुए, जिसका इंतजाम मेरा दोस्त पहले ही कर चुका था। घर छोटा सा, सादा और खाली था। एक भी फर्नीचर या चटाई ना थी, बस 4 दीवारी और दरवाज़ा। अक्सा ने अंदर झांका और इस खाली घर को देखकर आंखों में हैरत और इस तरफ कुछ निशान नमूदार हुए। मैंने इसे अपने करीब खींचा और कहा, यह घर तुम्हारे लिए है, तुम आराम से यहाँ रहोगी, सब तुम्हारे लिए महफूज है। और फिर मुझे देखकर अक्सा की आंखों में हल्की सी राहत और खौफ का इम्तिजाज था। मैंने इसे सहारा देकर नए घर के अंदर ले आया, दीवार से लगाते हुए बैठा दिया ताकि थकन उतार सके। मैंने इसे देखा और कहा, यह हमारा नया घर है, छोटा ज़रूर है लेकिन यहाँ तुम पर कभी कोई जुल्म नहीं होगा। यहाँ तुम मेरी मलिका हो। मैंने खुद अपने हाथों से फर्श पर बिस्तर बिछाया, 2 मैट्रेस, 2 तकिए, एक गर्म कंबल और कुछ राशन रख दिया। अक्सा को बिस्तर पर लेटाकर देखा। वो मुझे मुस्कुराकर प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, जैसे कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते गए और अक्सा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। इसके चेहरे पर खून फिर से लौटने लगा और इसकी ज़िंदगी की चमक बेहाल हो रही थी। एक दिन मैं काम से वापस आया तो इसने झिझकते हुए कहा, उस्मान, मैंने अम्मी जी को फ़ोन किया था। मेरा दिल धक सा रह गया और मैंने अस्तरफ के साथ पूछा, फिर क्या कहा उन्होंने? अक्सा ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैंने इनका बेटा छीन लिया है और वो मुझसे बात नहीं करेंगी। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। मैंने ये गहरी सांस ली और पूछा, तुमने फ़ोन क्यों किया जब तुम्हें मालूम था वो यही कहेंगी? वो खामोशी से बोली, वो आपकी माँ है उस्मान, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको नुकसान पहुँचे। मैंने इसके होठों पर हाथ रख दिया। बस याद रखो, जो कुछ भी मेरी माँ कर रही है वो इनका अमल है और मैं अपना अमल ख़राब नहीं होने दूंगा। मैंने अपने दिल में अज़म किया और इस महीने का खर्चा अक्सा के लिए फ़ौरन इसके अकाउंट में भेज दिया। अक्सा ने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और मैंने महसूस किया कि अब वो वाकई महफूज है और हमारा नया आगाज़ शुरू हो चुका है। इन सब हालात के बावजूद मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ है और इनका नफ़का मुझ पर फ़र्ज है। मगर मैंने दिल में ये भी सोचा कि तुम्हारा सुकून भी मेरे ऊपर फ़र्ज है, इसलिए मैं दोनों को साथ लेकर चलूँगा। कुछ महीने गुजर गए और मेरी बहन की शादी की तारीख करीब आ गई। एक दिन मेरी बहन ने छुपकर मुझे फ़ोन किया और वो रो रही थी। भाई, अम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है, वो कह रही है आप इस शादी पर नहीं आएंगी। मैंने इसे तसल्ली दी, आप ही तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हारा सारा जहेज़ भी मैं ही दूंगा। वो रोने लगी, इस हिचकियाँ लेते हुए बोली, भाई, अम्मी ने आपके भेजे हुए पैसों से सब तैयार कर लिया है, वही पैसे जो आपने भेजे थे। मैंने आंखें बंद करके ये गहरी सांस ली। आप ही वो पैसे अक्सा के थे, ये इसका हक था, लेकिन तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा भी मुझ पर हक है। मैंने फैसला किया मैं वो पैसे नहीं लूँगा, मैं अपनी नई मेहनत से तुम्हारी शादी करूँगा। अम्मी को कह दो उस्मान अपनी बहन को खाली हाथ रुखसत नहीं करेगा। मैंने दिन रात काम किया, हर लम्हा सोचा कि कैसे अपनी बहन की खुशी पूरी करने है। मैंने अक्सा को भी बताया, अक्सा मेरी बहन की शादी है, मुझे इसके लिए तोहफे लेने हैं, तुम मुझे इजाज़त दो। अक्सा ने मुस्कुराकर अपना छोटा सा सोने का लॉकेट जो गले में था उतार कर मुझे दिया। ये मेरी तरफ से आप ही के लिए। मैंने इसका हाथ थाम लिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम इस लम्हे में हर चीज़ मामूल पर आ गई थी। मैंने अक्सा का हाथ थाम कर नरमी से कहा, अक्सा, तुम्हारा जो कुछ है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी बहन की शादी पर पूरा खर्च खुद किया, एक एक चीज़ अपनी मेहनत की कमाई से पूरी की। शादी के दिन मैं वहाँ गया और अक्सा भी मेरे साथ थी। जैसे ही माँ की नज़र हम दोनों पर पड़ी, उन्होंने फ़ौरन मुंह फेर लिया, गुस्से और नफरत से बोली, आ गए हो अपनी माँ को जलाने के लिए। इस मनहूस को साथ लेकर मैंने आगे बढ़कर माँ के पाँव छूने की कोशिश की, मगर उन्होंने फ़ौरन अपने पाँव पीछे कर लिए। सख्त लहजे में कहा, दूर रहो मुझसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने खामोशी से अपनी बहन को गले लगाया, इसके हाथ में इसका तोहफा रखा और अक्सा का हाथ थामकर बगैर कोई बात किए वहाँ से वापस आ गया।
वापसी के पूरे रास्ते अक्सर रोती रही। इसकी आंखों में दुख भी था और खौफ भी। वो बार बार यही कहती रही, वो आपकी माँ है उस्मान, वो आपसे बहुत नाराज हैं। मैंने इसे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा, हाँ अक्सा, वो मेरी माँ है और नाराज होना भी इनका हक है, मगर इंसाफ करना मेरा फर्ज था। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। हम अपने इस छोटे से घर में बहुत सादा मगर बहुत खुश थे। फिर अल्लाह ने हमारी सुन ली और अक्सा उम्मीद से हो गई। यह खबर मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, जैसे अंधेरी जिंदगी में अचानक रोशनी भर गई हो। मैंने खुशी खुशी फ़ोन पर माँ को यह खबर सुनाई, मगर वो कुछ देर खामोश रही। फिर सर्द लहजे में बोली, बच्चा भी इसी चुड़ैल का ही होगा ना। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। इसी लम्हे मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं माँ को खर्चा तो भेजता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज है, मगर इनके दिल की नफ़रत का इलाज मेरे पास नहीं था। वक्त गुजरता रहा और फिर अल्लाह ने हमें चांद जैसे बेटे से नवाज दिया। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और आंखों में आंसू लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। ये वही अक्सा थी जिसे मेरी माँ ने कभी बांझ कहा था। आज अल्लाह ने इसकी गोद भरकर एक निहायत ताकतवर तमाचा मेरी माँ के गुरूर पर मारा था। मैंने अक्सा का माथा चूमा और दिल की गहराई से कहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। माँ को जब पोते की खुशखबरी मिली तो वो देखने नहीं आई, लेकिन मेरी बहन छुपकर हमसे मिलने आई। अपने भतीजे को देखकर इसके चेहरे पर एक लाजवाब खुशी और मोहब्बत झलक रही थी। मैंने इस बहन को गले लगाया और कहा, अपनी जिद और नफरत के बावजूद आज तुम्हारे दिल में भी खुशी है। मैंने एक गहरी और पुरसुकून सांस ली और अक्सा से कहा, अपनी माँ से कहना उस्मान आज भी इनका वही लाडला बेटा है। बस अब वो जुल्म व नाइंसाफ़ी नहीं सीखें। और मैंने अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ की कि जो इंसाफ करे अल्लाह इससे खुश हो। आज मेरा बेटा 5 साल का है और हम अपने नए घर में हंसी और खुशी से रहते हैं। मैं हर महीने बाखुदगी से अपनी माँ को खर्चा भेजता हूँ और कभी कभी मुलाकात के लिए भी जाता हूँ। वो अब भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती और आज भी मुझे मुकम्मल तौर पर नहीं मानती। समझती है कि मेरी बीवी ने मुझे काबू कर लिया है, लेकिन मुझे इससे कोई गरज नहीं, क्योंकि अगर मैंने अल्लाह से अजर लेना है तो मुझे अल्लाह के हुक्म पर चलना होगा, इंसाफ करना होगा और अपनी बीवी और बच्चे के हक का मुहाफिज बनना होगा। और अल्लाह का हुक्म इंसाफ का है। मैंने अपनी जन्नत को शायद नाराज़ कर दिया, लेकिन मैंने किसी मासूम बेटी को जुल्म और जिल्लत के अंधेरे में नहीं छोड़ा और ना ही इसके बुनियादी हकूक़ को पामाल होने दिया। यही मेरा सुकून है, यही मेरी हकीकी जीत है। मैंने एक मर्द होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने वादे की हिफाजत की और अपनी बीवी की इज्जत और हिफाजत को यकीनी बनाया। मैंने वो सब कुछ किया जो एक इंसान और शौहर से तोखा की जाती है और अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखते हुए जुल्म के सामने नहीं चाहे। मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में हकीकी ताकत सिर्फ मोहब्बत और इंसाफ में है, और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर मैंने अपनी रूह को सुकून दिया है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।